हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग यीवो और शाओजान किचन में रोमांस कर रहे थे। हालांकि शाओजान थक गया था, लेकिन उसने बात लेने में वांग यीवो की हेल्प लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि वांग यीवो के शब्दों में हेल्प का मतलब क्या होता है और वो इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाला है। वो अपने लगभग अनकॉन्शियस बॉडी को बाथरूम में ले गया और हॉट वाटर में बैठ गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इससे उसका शरीर लाल हो जाएगा या नहीं, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि उसे अपनी पीड़ादायक और अनकॉन्शियस बॉडी को अभी आराम देने की ज़रूरत है, और इसके बाद ही वो अपने बॉडी को फील कर सकता है। जान ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली और गर्म सेंसेशन को एंजॉय करने लगा। लगभग 45 मिनट तक खुद को क्लीन करने के बाद उसे अब बेहतर महसूस हो रहा था और वो बाथरूम से बाहर चला गया। कपड़े पहनने के बाद वो देर से ब्रेकफास्ट करने के लिए रूम से बाहर निकला और उसने देखा कि उसका हस्बैंड कॉल पर किसी से बात कर रहा है। उसने सोचा कि ये उसका कोई बिजनेस पार्टनर होगा, इसलिए उसने दोबारा मुड़कर नहीं देखा और किचन की तरफ चला गया। एक गिलास गर्म दूध के साथ अपना ब्रेकफास्ट लिया और किचन काउंटर पर बैठ गया, उसी काउंटर पर जहाँ थोड़ी देर पहले उसके हस्बैंड ने उसके साथ बेसुध होकर सेक्स किया था। लेकिन तभी ईबो ने कहा, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? मैंने अभी तक नहीं खाया है। शाओजान, जो खाने ही वाला था, उसने गुस्से में अपना खाना नीचे रख दिया और चला गया। उसने सोचा, क्या वो अपना खाना खुद नहीं ले सकता? वांग यीवो उससे हर काम करवाता है। कुछ मिनट बाद वो खाना लेकर वापस आया और वांग यीवो की तरफ देखे बिना ही उसे दे दिया और वापस जाकर बैठ गया। लेकिन वांग यीवो ने फिर से कहा, पानी? शाओजान ने ना सुनने का नाटक किया और अपना खाना खाना शुरू कर दिया। वांग यीवो, जो अपनी वाइफ को देख रहा था, शॉक्ड रह गया। वांग यीवो ने कहा, क्या तुम मेरी हिम्मत का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हो शाओजान? शाओजान ने कहा, वांग यीवो, तुम्हारे अपने पैर और हाथ हैं। जाओ और अपने लिए पानी खुद लेकर आओ, मैं थक गया हूँ। वांग यीवो ने गुस्से में खाने से भरी हुई प्लेट शाओजान की तरफ फेंक दी, जिससे बचने के लिए जान तुरंत वहाँ से हट गया और अपने हैंड से अपना चेहरा ढक लिया, जिससे खाना उसकी आंखों में ना जाए। क्या तुमने एक तेज जबान विकसित कर ली है? मुझे पूरा यकीन है कि ये उन बेकार स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ने तुम्हें सिखाया होगा कि किसी को सही जवाब कैसे दें और किसी से जबान कैसे लड़ाएं। ईबो तनावग्रस्त शाओजान के पास आकर चिल्लाया, जो तुरंत पास के ही रूम में घुस गया और पीछे से डोर लॉक कर लिया और अपना ब्रेकफास्ट साथ ले जाना नहीं भूला। वो वांग यीवो को खुद के साथ ऐसा व्यवहार करना अलाउ नहीं करेगा जैसे कि वो उसके लिए कुछ भी ना हो। वो शांत नहीं बैठेगा और उसे जैसा चाहे वैसा नहीं करने देगा। वो एक ह्यूमन है और उसे वो कहने का पूरा अधिकार है जो उसे सही लगता है। वांग यीवो की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए उसने शांति से खाना खाया, दूध पिया और पेट भर जाने पर अपने आप को नए बिस्तर पर ठीक से लेटा लिया। उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली और कुछ ही मिनटों में वो सो चुका था। दूसरी तरफ वांग यीवो ने लिविंग रूम में जो कुछ भी था उसे तोड़ दिया और अपनी कार कीज और मोबाइल लेके घर से बाहर चला गया। शाओजान 3 घंटे बाद उठा और उसने देखा कि घर शांत है। धीरे से डोर खोलकर बाहर झांकने पर उसने देखा कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन उसकी आंखें फटी रह गई जब उसने बाहर देखा कि उसके हस्बैंड ने क्या किया है। अंदर से वांग यीवो को कोसते हुए शाओजान ने सब कुछ साफ किया और जब तक उसका काम खत्म हुआ तब तक वो शॉक्ड था कि वांग यीवो कहाँ गया होगा। लेकिन
एक बात वो निश्चित रूप से जानता था कि वो वांग यीबो को कॉल नहीं करेगा। बर्तन साफ करने के बाद जब उसका फ़ोन बजा तो उसने कॉल की आईडी देखी और उसने देखा ये उसके मदर इन लॉ का फ़ोन था। कॉल को तुरंत रिसीव करते हुए वो घर से बाहर निकला और हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। उसने कुछ घंटे पहले अपने बेटे से बात की थी और वो ठीक था, लेकिन अब उसे फीवर और एलर्जी कैसे हो गई। उसके पास अपने हस्बैंड को ये बताने का टाइम नहीं था कि क्या हुआ है। शाओजान हॉस्पिटल के अंदर गया और तुरंत रिसेप्शनिस्ट से पूछा और उसे तुरंत बताया गया कि उसका बेटा और उसकी मदर इन लॉ कहाँ है। माँ, क्या हुआ? मेरे बेटे ने क्या खाया है? शाओजान ने अपने बेहोश बेटे के पास बैठकर अपनी मदर इन लॉ से पूछा। वो हमेशा अपने बेटे के खाने को लेकर सावधान रहता है। आयुआन को कई प्रकार के फूड से एलर्जी है, इसीलिए आयुआन हमेशा निगरानी में रहता है और उसके पास एक स्पेशल शेफ है जो कि आयुआन के लिए फूड रेडी करता है। सी फूड। मेरे नेबर के बच्चे ने उसे खाने के लिए मजबूर किया जब मैं आसपास नहीं थी। बच्चे की माँ ने मुझे कॉल करके बताया कि आयुआन बेहोश हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे वायरल इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए उसे फीवर है और वो बेहोश हो गया था, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मेरा ग्रैंडसन एक स्ट्रॉन्ग बॉय है, वो ठीक हो जाएगा। जान ने अपने बेटे के फेस को छुआ। उसे अभी भी फीवर है। जान बहुत चिंतित था। बेटा, मम्मी को माफ़ कर दो। मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने का टाइम नहीं था, लेकिन अब मम्मी यहाँ है और वो तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ेगी। अपने बेटे के फोरहेड और हैंड को किस करते हुए शाओजान के आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसू गिरने से रोकने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आयुआन को उसी शाम छुट्टी मिल गई। हालांकि उसका फीवर कम हो गया था, लेकिन वो अभी भी वीक था। शाओजान अपने बेटे और मदर इन लॉ के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकला। माँ, मैं अपने बेटे को अपने साथ घर ले जाऊंगा। उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स, शाओजान ने कहा और अपनी कार खोली। अपने बेटे को कार की सीट पर बिठाया, लेकिन आयुआन तुरंत रोने लगा। जान के पास आयुआन को कैरी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आयुआन जान की गोद में आते ही तुरंत शांत हो गया और अपना सिर अपनी माँ के शोल्डर पर रख दिया। ईबो की माँ ने जान को कार में मेडिसिन और आयुआन की चीज़ें रखने में मदद की। क्या तुम अपने बेटे को गोद में लिए हुए गाड़ी ड्राइव कर पाओगे? ईबो की माँ ने पूछा, जो आयुआन को अभी भी अपनी गोद में लिए हुए ही कार में एंटर कर रहा था। हाँ माँ, मैं मैनेज कर लूँगा। वो ऐसा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, आपको अभी जाना चाहिए। मैं घर पहुंचकर आपको कॉल करूँगा। शाओजान अपने बेटे के साथ चला गया। वांग यीबो के घर पहुंचकर शाओजान ने अपनी कार पार्क की और आयुआन की चीज़ें लेकर कार से बाहर निकला। घर में वापस जाते हुए उसने वांग यीबो को उसका इंतज़ार करते हुए पाया। ये देखकर कि शाओजान किसके साथ वापस आया है, यीबो ने तुरंत अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसे अभी मेरे माँ के पास नहीं होना चाहिए था? वांग यीबो ने शाओजान से पूछा। वो अपने वाइफ के साथ आयुआन को देखकर खुश नहीं था। शाओजान ने स्मिर्क किया और वांग यीबो को आंसर किए बिना ही अपने रूम की ओर चला गया, जो भी गुस्से में था। वांग यीबो ने शाओजान को चलने से रोक दिया और उसे घूर कर देखा, ये उम्मीद करते हुए कि शाओजान उसे आंसर करेगा। मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था कि हमारा बेटा बीमार है। अगर तुमने ये चेक करने की जहमत नहीं उठाई तो मैं शॉक्ड नहीं होऊंगा। शाओजान ने सरकास्टिक वॉइस में
आंसर किया और अपना हाथ वांग ईबो की पकड़ से दूर खींच लिया और वहाँ से चला गया। वांग ईबो भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। उसने कहा, वो हमेशा ही बीमार रहता है, इसमें कोई शॉक्ड होने वाली बात नहीं है। तुम उसे कब वापस ले जाओगे? ये हमारा टाइम है और मुझे विशेष रूप से इस तरह की रुकावटें से नफरत है। शाओजान ने वांग ईबो की तरफ देखा। उसने कभी भी अपने बेटे को देखने और उससे ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वो कैसा है। मैं तुमसे सच में डिसअपॉइंटेड हूँ। अगर तुम अपने बेटे को नहीं चाहते तो बस मुझे बताओ और हम दोनों तुम्हें छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इस तरह तुम्हें सोचने या याद करने में परेशानी नहीं होगी कि तुम्हारा कोई बेटा है। शाओजान चिल्लाया और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने ध्यान से अपने सोते हुए बेटे को बिस्तर पर लेटा दिया। अपने आंसू पोंछते हुए वह अपने बेटे के लिए कुछ तैयार करने के लिए कमरे से बाहर चला गया ताकि वो अपने बेटे को मेडिसिन दे सके। मुझे माफ़ कर दो बेब। मुझे पता है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करूँगा। बट नाउ आई मिस यू सो मच माई ब्यूटीफुल वाइफ। वांग ईबो ने शाओजान को पीछे से गले लगाते हुए कहा। शाओजान ने वांग ईबो के हाथों को अपनी कमर से दूर हटा दिया और उसे दूर ढकेल दिया। तुम सॉरी नहीं हो और तुम कभी नहीं बदलोगे। आयुआन बीमार है और तुम यहाँ सेक्स के बारे में सोच रहे हो। यू फॉरबिडन टू टच मी। शाओजान चिल्लाया, लेकिन गुस्से में वांग ईबो ने उसे दीवार पर ढकेल दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम 2 वीक्स मेरे साथ यहाँ बिताने आए हो, ना कि आयुआन के साथ। तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो और मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सेक्स की परमिशन नहीं दूंगा। तुम ह्यूमन नहीं हो। तुम कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम सच में सेल्फिश हो। जान ने आंसर किया और अपनी आंखें बंद ही रखी और पिटाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और देखा वो बिल्कुल अकेला था। जान ने रिलैक्स किया और अपने बेटे के लिए कुछ लाइट फूड तैयार करना शुरू कर दिया। वो अपने बेटे को उठाकर वापस उसके तापमान की जांच की। ये उतना भी बुरा नहीं था। बेबी, माँ ने तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाया है। शाओजान ने आयुआन को खिलाने की कोशिश करते हुए कहा, जिसने अपना मुंह बंद कर लिया और शाओजान की चेस्ट पर अपना फेस छुपा लिया। बेबी, मेरी तरफ देखो। अगर तुम खा लोगे तो माँ तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम चाहोगे। लेकिन फिर भी आयुआन ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी आयुआन ने बस थोड़ा ही खाया, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कम। उसे मेडिसिन देने के बाद आयुआन तुरंत सो गया, लेकिन शाओजान को खुद को नीचे उतारने नहीं दिया। अपने बेटे को गोद में लेकर बिस्तर पर बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और वो भी सो गया। वांग ईबो आधी रात को अपने घर वापस लौटा और अपनी वाइफ या बेटे को चेक करने की जहमत नहीं उठाई। वो अपने रूम में एंटर हुआ, बाथ लिया और अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो इस बात से खुश नहीं था कि शाओजान ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, जैसे कि वो उसके बेटे की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो अपने बिस्तर पर चला गया। उसने कहा, वो केवल बीमार है, मरने वाला नहीं है। और क्या उसने तब बीमार होने का फ़ैसला किया जब उसे और उसके वाइफ के लिए बिना परेशानी के कुछ अकेले टाइम बिताने का समय था। शाओजान सुबह दर्द के साथ उठा। वो तब जाग गया जब उसने देखा कि उसका बेटा उसके निकट चेस्ट पर अपना चेहरा रगड़ रहा है। शाओजान मुस्कुराया और देखा कि उसका बेटा कल के कंपैरिजन में आज ज़्यादा अच्छा दिख रहा है।
अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग करने के बाद वो अपने बेटे को अपने गर्दन से लगाकर बिस्तर से नीचे उतर गया। मम्मी मुझे खाना खिलाएगी ना? आईवान, जो अभी भी अपनी माँ के पीठ पर था, उसने शाओजान से पूछा, जो नाश्ते की तैयारी लगभग पूरी कर चुका था। हाँ बेबी। फिर माँ तुम्हें तुम्हारे खिलौने से खेलने देगी? शाओजान ने खुशी से उत्तर दिया, अपने एक खाली हाथ का उपयोग करते हुए अपने बेटे को सहारा दिया ताकि वो नीचे ना गिर जाए। लेकिन मम्मी, डैडी मेरे साथ कभी नहीं खेलते। क्या डैडी मुझसे नाराज़ हैं? आईवान ने शाओजान से कहा, जिसकी वजह से जान जो कर रहा था उसे करना बंद कर दिया। कुछ मिनटों तक शांत रहने के बाद शाओजान ने अपना सिर हिलाया और अपने बेटे की ओर देखा। बेबी, आपको पता है मम्मी लव्स यू, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि डैडी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मम्मी आपसे प्यार करती है। बात सिर्फ इतनी है कि डैडी काम में बिज़ी रहते हैं, लेकिन मम्मी भी काम में बिज़ी रहती है और आप हमेशा मेरे साथ खेलती हो। मैं जानता हूँ कि डैडी मुझसे नफ़रत करते हैं, इसीलिए वो कभी भी मेरे साथ नहीं खेलते, आईवान ने कहा। शाओजान ने अपने बेटे को कसकर गले लगाया और आंसुओं को स्वतंत्र रूप से बहने दिया और अपना मुंह ढक लिया, जिससे उसके बेटे को ना पता चले कि वो रो रहा है। अगर उसका बेटा सोचता है कि वांग यीबो उससे नफ़रत करता है तो अपने डैडी से नफ़रत करने लगेगा। अगर ऐसा होता है तो उसे नहीं पता कि वो क्या करेगा। मम्मी, आप रो रही हो? आईवान ने अपनी माँ की ओर देखा, जो चुपचाप सिसकियाँ ले रहा था। शाओजान ने तुरंत अपना आंसू पोंछ लिए। उसने कहा, माँ रो नहीं रही है। मम्मी अपने अच्छे और हैंडसम बेटे को ये बताना चाहती है कि डैडी उससे नफ़रत नहीं करते हैं। मैं उन्हें बाद में तुम्हारे साथ खेलने के लिए कहूँगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम एक्साइटेड हो? आईवान ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। शाओजान ने अपने बेटे के चीक्स को प्यार से पिंच करते हुए कहा, उसका बेटा बहुत प्यारा है। शाओजान अपने बेटे के साथ अपना फूड सर्व करता है। जान ने आईवान को अपनी गोद में रखा। अपने बेटे से बात करते हुए उसने आईवान को खाना खिलाया, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा खा सके और अपना खाना ख़त्म कर सके। आईवान हमेशा खाने से इनकार करता था और जब वो बीमार है तो ये और भी ज़्यादा हो गया है। वांग यीबो भी किचन में आ गया। अपने फैमिली की ओर देखे बिना ही उसने खुद का नाश्ता लिया और बैठ गया। आईवान ने अपने डैडी की ओर देखा और फिर अपने माँ की ओर। जान ने अपना सिर हिलाया और अपने बेटे को नीचे उतार दिया। आईवान बैठे हुए वांग यीबो के करीब चला जाता है और अपने डैडी के थाई को छूता है और कहता है, पापा, जिसने तुरंत खाना बंद कर दिया और आईवान को ध्यान से देखा। आईवान ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और सिर नीचे कर लिया। वो डर गया था कि उसने कुछ गलत कर दिया है। तुम्हें क्या चाहिए? वांग यीबो ने आईवान की चिन को ऊपर करते हुए पूछा। उसकी आवाज़ कोमल और शांत नहीं थी, जिसकी वजह से आईवान ने रोना शुरू कर दिया। आईवान रोते हुए वापस शाओजान के पास भाग गया। शाओजान ने अपने रोते हुए बेटे को गोद में कैरी किया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। देखो तुमने क्या किया। क्या तुम उससे सिर्फ यही बोलना चाहते थे? क्या तुम उससे थोड़ा और धीरे नहीं बोल सकते? शाओजान ने आईवान के आंसू पोंछते हुए कहा। यीबो ने अपनी आई रोल की और मुस्कुराया। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है और वो रो रहा है। मैंने सिर्फ उससे इतना पूछा कि उसे क्या चाहिए और तुमने अभी देखा कि उसने कैसा रिएक्ट किया। मुझे ये मत बताना शाओजान कि तुम इस चीज़ को लेकर बहस करना चाहते हो। तुम जानते हो कि उसे लगता है तुम उससे नफ़रत करते हो। वो तुमसे डरता है, लेकिन मैंने उसे काफ़ी समझाया और वो अब तुम्हें डैडी कहने में सक्षम है। लेकिन तुम अगर अपना रास्ता नहीं बदलोगे तो मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने रास्ते चला जाना चाहिए। शाओजान अपने बेटे के साथ चला गया
आईवान रोने लगा और फिर से सो गया। उसकी बॉडी फिर से गर्म हो रही थी। अपने बेटे का तापमान चेक किया तो उसे लगभग 39 डिग्री सेल्सियस है। बेबी, तुम जल रहे हो, शाहजहान बोला और अपने बेटे के कपड़े उतारने लगा। एक गर्म गीला टॉवल लेकर अपने बेटे की बॉडी को पोंछा। हर 3 मिनट के बाद तापमान जांच करने और उसे वो मेडिसिन देने से जो अस्पताल से दी गई थी, आईवान का बुखार कम हो सका और उसका तापमान भी वापस नॉर्मल हो गया। जान ने थोड़ा रिलैक्स किया। अपने बेटे को गले लगाते हुए शाहजहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मिनट तक उसी तरह रहा। शाहजहान ने सुबह उठने के बाद से ही बाथ लेने का फैसला किया, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था। ये देखने के बाद कि आईवान सो रहा है, उसने अपने कपड़े उतारकर जल्दी से बाथ लेने का फैसला किया। जान शावर चालू करने ही वाला था कि उसे अचानक दीवार पर धकेल दिया गया। वो बोलने ही वाला था, लेकिन तुरंत उसका मुंह ढक लिया गया। शाहजहान ने वांग यीबो का हाथ हटाने की कोशिश की, जो उसके मुंह को ढक रहा था, लेकिन वो असफल रहा। वांग यीबो ने अपना सिर नीचे किया और शाहजहान के नेक को लिक किया। अगर तुम स्ट्रगल करते रहोगे तो मुझे तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा। अगर अभी आईवान जाग गया और उसने हम दोनों को नेकेड देख लिया तो ये अच्छा नहीं होगा। ट्रस्ट मी, भले ही वो मेरे सामने खड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूँगा, तो बाद में तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते बेब। शाहजहान शांत हो गया और उसने अपने हाथ नीचे कर लिए। उसने वांग यीबो को घृणा भरी नज़रों से देखा। शाहजहान को देखकर वांग यीबो ने रिलैक्स किया। वो सेटिस्फेक्शन से मुस्कुराया और शाहजहान के लिप्स को क्लेम करने लगा, लेकिन जान ने किसका बदले में जवाब नहीं दिया या किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं किया। वांग यीबो चिढ़ गया और शाहजहान को किस करना बंद कर दिया। मुझे अब और परेशान मत करो शाहजहान, या हो सकता है कि तुम इसे और हार्ड तरीके से चाहते हो। तुम्हें पता है बेब, अगर तुम मुझे वापस किस नहीं करोगे तो मुझे हमारे मैरिड बेड पर तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा बेटा अभी उसी बिस्तर पर सो रहा है। तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि मुझे शर्म नाम की चीज़ नहीं है। वांग यीबो के शब्द सीधे शाहजहान के दिल में चुभ गए। वो रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं सका। अब उसके सामने वाले आदमी को देखकर उसने सोचा, ये वो आदमी नहीं है जिससे वो प्यार करता है, बल्कि ये एक बेशर्म डेविल है जो हेल में सड़ने का हकदार है। वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है? क्या उसे बिल्कुल भी होश नहीं है? क्या वो इतना मैच्योर नहीं है कि अपने शब्दों को चुनना नहीं जानता हो? अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वो कुछ भी नहीं है और उसे ह्यूमिलेट करना, लेकिन फिर भी कहता है कि वो उससे प्यार करता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि शादी के बाद तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम नहीं बदले। हमारे शादी को 2 साल हो गए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है जब तुमने मुझसे नाइसली बात किया हो और मेरे अदर हाफ की तरह रिएक्ट किया हो। तुमने कभी भी मुझे अपने मैरिड पार्टनर की तरह सम्मान नहीं दिया है। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुमने कभी नहीं दिखाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारी नज़र में मैं तुम्हारे सेक्स टॉय से अलग नहीं हूँ। तुम मेरे साथ सेक्स करते हो और जब चाहे मेरा उपयोग करते हो। मैं आमतौर पर अपने आप से पूछता हूँ, क्या तुमने कभी भी मुझे अपने पार्टनर के रूप में देखा है, या फिर मैं एक स्लट हूँ जिसे तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हो। एक बार सेक्स हो जाने के बाद तुम्हारा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। प्लीज़ मुझे तुमसे शादी करने पर पछतावा मत करने दो। जब से तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है तब से लेकर अब तक मैंने लगभग 4 साल तक तुम्हारे साथ समय बिताया है, लेकिन मुझे डर है
कि मेरा हार्ट अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम बस मुझे डिवोर्स दे दो और मुझे मेरी आज़ादी वापस दे दो। मैं गॉड के नाम पर तुमसे विनती करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जाने देना सीख लूँगा। मैं अपने बेटे के साथ एक शांतिपूर्ण लाइफ जीऊँगा। कृपया प्लीज़ मुझे अब और ह्यूमिलेट मत करो। बस मुझ में जो थोड़ी सी ईमानदारी है उसे छोड़ दो। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा और तुम्हारा आभारी रहूँगा। शाहजहान, जो पहले से ही टूटा हुआ है, उसने वांग ईबो की बाहों में रोते हुए भीख मांगी। ईबो ने शाहजहान की पीठ को धीरे से रगड़ा। वो नहीं जानता था कि उसके इस तरीके के व्यवहार से उसकी वाइफ इतनी दुखी है। उसे नहीं पता था कि वो इतना इविल है। शाहजहान की ओर देखने के बाद उसने उसके गालों पर हाथ रखा और शाहजहान के आंसू पोंछ दिए। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया। मुझे माफ़ करना। मैंने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा। मैं कभी भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें कुछ भी कराने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ शाहजहान, मुझसे डिवोर्स शब्द का जिक्र मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं इस दुनिया में अकेले रहने के बजाय मरना पसंद करूँगा। तुम मुझसे जो चाहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं वादा करता हूँ, मैं एक अच्छा फादर और हस्बैंड बनूँगा। वांग ईबो के आंसर से शाहजहान का हार्ट थोड़ा सॉफ्ट हो गया। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वांग ईबो के चेहरे को छूते हुए वह अपना चेहरा वांग ईबो के करीब ले गया और उसे किस किया। ईबो ने किस का जवाब दिया। किस में हार्ड या फोर्स नहीं था, बल्कि इसमें अफेक्शन और प्यार था। ईबो ने जोर से हांफते हुए किस को तोड़ दिया। क्या तुम मुझे जारी रखने की अनुमति दोगे? ईबो ने शाहजहान के शोल्डर पर अपना सिर रखकर आराम करते हुए पूछा। शाहजहान ने अपना सिर हिलाया। ईबो मुस्कुराया और जान को अपने निकट शरीर के करीब खींच लिया। उसने शावर चालू किया और दोनों ने वॉशरूम में एक दूसरे से प्यार किया। ये ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि सहमति से किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।